मेरा कत्ल करवा दो सरकार से गोली मार के मेरी हत्या कर दो। उत्तर प्रदेश का मेरठ एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते दिनों यहाँ जो हुआ उसने पूरे प्रदेश की रूह कंपा दी। मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोनू कश्यप की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पर यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसके दो छोर हैं। एक तरफ पुलिस की थ्योरी है तो दूसरी तरफ बिलखते परिवार के गंभीर आरोप। मेरठ पुलिस की जांच एक 16 साल के नाबालिग टेम्पो चालक के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस का दावा है कि ये वारदात महज एक मामूली विवाद का नतीजा। पुलिस के अनुसार टेम्पो में तेज गाना बजाने को लेकर सोनू और उस नाबालिग के बीच बहस हुई। गुस्सा इतना बढ़ा कि नाबालिग ने सोनू की जान ले ली। सबूत मिटाने के लिए शव पर तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। परिवार की आंखों में गम के साथ साथ कई अनसुलझे सवाल हैं। 80,000 रुपए का क्या हुआ? परिवार का कहना है कि सोनू के पास 80,000 रुपए थे जो गायब हैं। ये हत्या लूट के इरादे से की गई है। क्या एक 16 साल का बच्चा अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर शव को जलाने की हिम्मत जुटा सकता है? परिवार का आरोप है कि इसमें कई और लोग शामिल हैं जिन्हें पुलिस बचा रही है। इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। जब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचने वाले थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन के इस कदम ने जनता के बीच आक्रोश और संदेह को और बढ़ा दिया है। आप मुझे सोनू कश्यप के परिवार से मिलने रोक रहे हैं, मेरा ही परिवार है। जब आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूं, तो आप पे एक रास्ता है कि आप इस आवाज को परमानेंट के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मुझे गोली मार के मेरी हत्या कर दे। जब मैं ही नहीं रहूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। जब बुढ़ाने में आप जुल्म करोगे तो भी लड़ूंगा। जब आप यहाँ कश्यप समाज के 7-8 लोगों में मर्डर होंगे तो भी मैं लड़ूंगा। जब यहाँ कपसाड़ जैसी घटना होगी, जब हमारी माँ को मारा जाए तो भी मैं लड़ूंगा। तो एक ही तरीका है ना, आप न्याय नहीं देना चाहते तो मेरी हत्या कर दो, आसान ही है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। तो आप मेरी हत्या कर दो, आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। या फिर आप मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ वो इस अन्याय को खत्म करें। अगर वो अन्याय को खत्म नहीं कर सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि हमारे प्रदेश में कानून का राज है। इस परिवार से आपने ये भी कहा है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला? जिद्दी का मतलब ये है कि मैं कानून की मर्यादा। थाना सरधना में एक कश्यप युवक की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसमें कि ये बताना है ये घटना 5 जनवरी की रात की है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक शव जली हुई अवस्था में मिला है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई टीमें पुलिस की गठित की गई। पुलिस ने अत्यधिक तत्परता से कार्य करते हुए एक ही रात में जो जला हुआ शव है उसकी शिनाख्त की और साथ ही में अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। पुलिस की जांच के दौरान ये सामने आया कि जो मृतक युवक है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर थाना सरधना आया था, जहाँ पर कि उसकी मित्रता उसी समय आते हुए रास्ते में टेम्पो संचालक से हुई, जिस टेम्पो में वो यात्रा कर रहा था। दोनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शराब पीने का प्लान बनाया, जहाँ पर कि वो शराब खरीदने एक दुकान पर गए, जहाँ की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस का अनावरण किया है। शराब खरीदने के बाद दोनों एक स्थान पर बैठकर शराब पीने लगे और इसमें शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर कि ईंट से मारकर युवक की हत्या की गई और उसके बाद उसे जलाया गया। जो अभियुक्त है उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही जेल भेज दिया। साथ ही में मृतक के परिजनों को बताकर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की गई थी और विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर इसमें अग्रिम निस्तारण किया जा रहा है।